हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिद्धांत कॉलेज स्टडी पॉइंट। आई एम नंदिता जैन। इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे इग्नू के MSc 11 की एक और कहानी हरी बिंदी। इसकी लेखिका है मृदुला गर्ग। तो कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। ये कहानी एक औरत के ऊपर लिखी गई है जो मैरिड है और उसके पति बहुत ही थोड़े से सिंसियर टाइप के हैं और सीरियस भी रहते हैं और अपने काम में बिजी रहते हैं। उसको उसके पति ने सारी लग्जरियस लाइफ के लिए जो सुविधाएं चाहिए वो सारी प्रोवाइड करा रखी हैं, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं कसक है थोड़ी सी, क्योंकि वो स्वतंत्र होकर जीना चाहती है। लेकिन उसके पति हर बात में से टोका टाकी करते हैं, हंसने पर, खाने पीने पर, पहनने पर। तो आज उसके पति कहीं गए हुए हैं बिजनेस के काम से, तो वो उस समय को बहुत ही स्वतंत्रता से जीना चाहती है, अपने मन के मुताबिक काम करके जीना चाहती है। तो ये शायद हर उस लेडी की व्यथा है जो एक अकेलापन भी महसूस करती है और थोड़ा सा स्वतंत्रता से जीना चाहती है, पर शायद उसे वो मौका नहीं मिलता। मतलब ऐसा नहीं है कि उसकी लाइफ बहुत बेकार है, बहुत बुरी है, ऐसा नहीं है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन मन में कहीं थोड़ी सी कसक है। शायद इसी बात को लेखिका ने अपना कहानी के माध्यम से हमें बताने का प्रयत्न किया है। तो स्टार्ट करते हैं कहानी। आँख खुलते ही आदतन नज़र सबसे पहले कलाई पर बंधी घड़ी पर गई। सिर्फ 6:30 बजे थे। उसने दोबारा कसकर आंखें बंद कर ली और इंतज़ार करने लगी कि अब पलंग चरमराएगा और आवाज़ आएगी, उठना नहीं है क्या। पर जब कुछ देर चुप्पी बंधी रही तो उसने आंखें खोलकर देखा, बिस्तर पर वह अकेली है। अरे हाँ, रात ही तो राजन दिल्ली गया है, याद ही नहीं रहा। तो अब उठने की क्या जल्दी है। उसने ढेर सारी हवा गालों में भरी और लंबी सांस छोड़ी और पूरे बिस्तर पर लोट लगा गई। दूसरे सिरे पर जाकर मुंह पर बांध रखी तो कानों में घड़ी की टिक टिक बजने लगी। वह मुस्कुरा दी। उसे कलाई पर घड़ी बांधकर सोने की आदत है। रोज़ राजन चिढ़कर कहता है, ये क्या सारी रात कान के पास टिक टिक होती रहती है, इसे उतारो ना। उसने मुंह पर से बाँह हटा ली, तकिया खींचकर पेट के नीचे दबा लिया और लंबे चौड़े बिस्तर पर बाहें फैलाकर औंधी लेट गई। ओह, सुबह तक सोने का कितना ही आनंद आता है। राजन होता तो सुबह 6-6:30 से ही खटापटाई शुरू हो जाती है। चाय नाश्ते की तैयारी, दोपहर का खाना साथ में, और 8 बजे राजन दफ्तर के लिए रुखसत हो जाता है। ना जाने राजन को जल्दी उठने का क्या मर्ज है। खैर, आज वह स्वतंत्र है, जो चाहे करे। उसने शरीर को ढीला छोड़ दिया और दोबारा सोने की तैयारी करने लगी। फिर आँख खुली तो 8:30 बज चुके थे। उसने एक प्याला चाय बनाई और खिड़की पर का पर्दा हटाकर बाहर झांकने लगी। दूर तक धुंध छाई हुई थी। आज जरूर बरसात होगी, उसने सोचा। उसे धुंध बहुत भली लगती है, पर मालूम नहीं वहाँ कुछ दूरी पर क्या है। तो अनायास आशा होने लगती है कि कोई अनुपम और मोहक वस्तु होगी। मैं भी खूब हूँ, उसने मुस्कुराकर सोचा। मुझे धुंध में खुलापन लगता है और सूर्य के प्रकाश में घुटन लगती है। तो अपने ऊपर सोच रही थी कि मैं भी कैसी अजीब हूँ कि धुंध में तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और जब सूरज आता है तो मुझे घुटन महसूस होती है। चाय पीकर गर्म पानी से देर तक नहाया जाए, उसने सोचा, और बाल्टी भरने लगी। फिर ठंडे पानी की बुहारी ऊपर छोड़ ली और एक गज़ल गुनगुना उठी। बड़े तौलिए से खूब रगड़कर बदन पहुंचा। आज एक अद्भुत स्फूर्ति और उत्साह का अनुभव हो रहा है। नीले रंग का कुर्ता और चौड़ीदार पजामा पहना तो नीले रंग की बिंदी माथे पर लगाने के लिए हाथ बढ़ गए। फिर न जाने क्या सोचकर उसने छोड़ दिया और बड़ी सी हरी बिंदी लगा ली। तो हरी बिंदी ही हमारे आज की कहानी का टॉपिक है। राजन होता तो कहता, नीले पर हरा, यह क्या तुक है। उसने दर्पण में दिख रही अपनी प्रतिछाया को जबान निकालकर चिढ़ा दिया और कहा, तुक की क्या तुक है, और खिलखिलाकर हंस पड़ी। तो इसमें ये लगता है अभी तक जो हमने कहानी पढ़ी कि जो नायिका है बहुत खुले विचारों की है और हर बात में हंसना खिलखिलाना चाहती है, लेकिन उसके पति हैं थोड़े संजीदगी से रहते हैं और उसे बात बात पर छोटी छोटी बातों पर टोकते हैं। हालांकि ऐसा कुछ खास है नहीं, हर एक के साथ ऐसा होता है, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा लगता है कि कहीं हमें टोके ना और हम अपनी खुलकर ज़िंदगी जी लें। आगे देखते हैं। दराज खोली तो नज़र चांदी की बाली पर पड़ गई। उठाकर दोनों कानों में लटका ली। विवाह के बाद पहनी छोड़ दी थी, नकली है ना, और ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी। राजन कहता है कि ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी हैं, नकली हैं, और आपको ये पहनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा वो रिच है और उसे ये सब लो क्लास बातें लगती हैं कि भाई चांदी की ये पहन ली है या फिर नीले रंग पर हरी बिंदी लगा ली है। तो इस टाइप की बातें उसे लगता है कि हर चीज़ ना सिस्टमेटिकली होनी चाहिए। बट जो लेखिका नायिका है कहानी की, उसे लगता है कि जो मना है वो करो, सिस्टम से चलने की क्या ज़रूरत है, अपनी ज़िंदगी उसे अपने ढंग से जियो। अब उसने एक पुराना बैग हाथ में लिया और वो झट से बाहर निकल आई। बरामदे में मुंडू बैठा आराम से सिगरेट फूंक रहा था। मुंडू मतलब उसका नौकर।
किसकी सिगरेट फूंक रहा था? राजन की। उसे देखते ही उसने हथेली में छिपा ली और बड़ी संजीदगी से बोला, खाना क्या बनाऊं? तो उसने देखा कि भाई मैडम आ गई हैं, तो उसने फटाफट से सिगरेट छुपा ली। अब ऐसे पूछा, खाना क्या बनाऊं? उसने कहा, कुछ नहीं, नहीं खाएंगे, तुम्हारी छुट्टी। ऐसा उसने कहा तो मुंडू की हालत ख़राब हुई। उसे लगा कि शायद मेरी मतलब शिकायत करेगी, मुझे नौकरी से निकालेगी। तो मुंडू की घबराई सूरत देखकर वह हंस पड़ी और बोली, मेरा मतलब तुम्हें जो अच्छा लगे बना लो, तुम्हें ही खाना है, चाहे खाओ चाहे छुट्टी मनाओ। बिना ये चिंता की कि कहाँ जाएगी, क्या करेगी, वह सड़क पर कुछ दूर तक चलती चली गई। बस इतना जानती थी कि आज का दिन यूं ही नहीं जाने देगी, क्योंकि उसे बड़ी मुश्किल से ये दिन मिला था कि आज वह स्वतंत्र है, कोई बाउंडेशन नहीं है उसके ऊपर। कुछ तय करने से पहले बारिश शुरू हो गई। अभी उसने तय भी नहीं किया था कि कहाँ जाएगी, तो इससे पहले ही बारिश शुरू हो गई। उसने कुछ दूर भागकर टैक्सी को आवाज़ लगाई और भीतर घुसकर सोचने लगी, जब टैक्सी ली है तो कहीं ना कहीं के लिए तो बताना ही पड़ेगा कि कहाँ जाना है। तो उसने कहा, जहांगीर आर्ट गैलरी ले चलो। जो उसके मुंह में सबसे पहले आया उसने बता दिया। गैलरी में किसी आधुनिक चित्रकार की प्रदर्शनी लगी हुई थी। विशेष कुछ समझ में नहीं आया था, पर आनंद अवश्य है, क्योंकि कुछ हम जैसे लोग जो जिनको चित्रों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती है और किसी आधुनिक चित्रकार की प्रदर्शनी देखने जाते हैं, तो हमें लगभग कुछ ऐसा समझ नहीं आता जो चित्रकार कहने जाता है। ठीक है, तो लेकिन देख के अच्छा लगता है, तो यही उसके साथ था। आज कुछ भी करने में आनंद आ रहा है। एक चित्र के आगे वह काफ़ी देर तक खड़ी रही। पूरे कैनवस पर रंग बिरंगी रेखाएं इधर उधर दौड़ी जा रही थी। अरे, उसने सोचा, ये तो मेरे बिल्कुल कुर्ते की तरह है। तो क्या हुआ कि भाई ये कैनवस के आगे खड़ी हो गई, कुछ ऐसी रंग बिरंगी रेखाएं थी इधर उधर, ऐसा लग रहा था कि इधर उधर भाग रही हैं। तो उसे लगा कि ये तो मेरे कुर्ते की तरह है। तो वह यह सोच के वो ज़ोर से हंस पड़ी। इतनी ज़ोर से हंस पड़ी कि एक पास खड़ा दड़ेल उसे घूरने लगा। दाढ़ी वाला आदमी था, वो उसे घूरने लगा। तो उसे लगा कि कहीं ये चित्रकार तो नहीं है बेचारा, अगर है भी तो ज़रूर चित्र अत्यंत त्रासद रहा होगा। ठीक है, तो उसने कहा, ये मुझे समझ नहीं आया कि कैसा चित्र है, और ये जो दड़ियल है ये चित्रकार तो नहीं है। तो अगर ऐसा है तो कुछ अंदर की भावनाएं होंगी जो इसने इस चित्र पे उकेरी होंगी, जो मुझे समझ नहीं आ रहा। तो उसने फिर अपना चेहरा गंभीर बना लिया और दड़ील के पास जाकर विनम्रता से कहा, सॉरी। उसे लगा कि ये चित्रकार है, मुझे ऐसे हंसना नहीं चाहिए उसकी पेंटिंग पर। तो उसने उसे सॉरी बोला और बाहर निकल आई। बाहर आकर ख्याल आया, हो सकता है ये कलाकार ना हो, उद्योगपति हो। दो किस्म की इंसानी दाढ़ी रखने का साहस कर सकते हैं, कलाकार और सामंत। तो उसके हिसाब से उसे लगता है कि जो आर्टिस्ट होता है वो दाढ़ी बढ़ाता है, या फिर सामंत होते हैं जो जैसे था ना पुराने ज़माने में, जब किसानों के ऊपर जो राज करते थे, मतलब जमींदार टाइप के लोग, उस समय के बिजनेसमैन जो। तो अब सामंत तो रहे नहीं, उनका स्थान उद्योगपतियों ने ले लिया। तो अब सामंत नहीं रहे, उद्योगपति यानी कि बिजनेसमैन उनके स्थान पर आ गए हैं। तब तो वह दिन भर यही सोचता रहेगा कि उसने सॉरी क्यों कहा, क्योंकि उद्योगपति हैं, हमेशा अपने नफ़े के बारे में सोचते हैं। ठीक है, तो उसने कहा कि अगर ये उद्योगपति हुआ तो यही सोचता रहेगा कि मैंने उसे सॉरी क्यों बोला। उसमें भी नफ़े की गुंजाइश ढूंढता रहेगा, क्योंकि उसके लिए तो वही सब कुछ होता है, प्रॉफिट, नफ़ा मतलब प्रॉफिट। तो देखता रहेगा, और ये सोच कर वह दुगने वेग से हंसती, जैसे अंदर हंसी थी ना, उससे भी ज़्यादा तेज़ी से हंस पड़ी। फिर देखा बारिश थमी हुई है, पर आकाश अभी काफ़ी गुस्सल नज़र आ रहा है, पूरा बरसा नहीं। उसने सोचा और फिर सड़क थाम ली। तो उसने सोचा कि बारिश वैसे तो रुक गई है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अभी बहुत तेज़ बारिश आने वाली है, और क्योंकि आकाश का भी गुस्सा थमा नहीं है। तो वो अपने आप को ना हर चीज़ में इस तरह से कर रही थी कि हर चीज़ पे हमें देखो पढ़ते हुए भी हंसी आ रही है। ऐसा लग रहा है कि सामने आकाश है, एक कोई व्यक्ति है जिसमें बहुत गुस्सा आ रहा है। तो ठीक है, तो उस आकाश में अभी भी गुस्से वाली उसे नज़र लग रही थी, इसका मतलब बारिश अभी तेज़ होगी, ये सोचकर वह सड़क पर आगे चल दी। सड़क के किनारे रास्ता देखकर याद आया कि काफ़ी ज़ोर से भूख लग रही है, क्योंकि सुबह से उसने कुछ खाया नहीं था, तो उसे बहुत तेज़ भूख लग रही थी। भीतर जाकर उसने चटपट आदेश दे दिया, एक गर्मा गर्म आलू की टिकिया और एक आइसक्रीम एक साथ। बैरे ने आश्चर्य दिखाया, क्योंकि गर्मा गर्म आलू की टिकिया और ठंडी आइसक्रीम एक साथ कौन खाता है। तो उसने कहा, हाँ, कोई एतराज़ है क्या? बैरे ने बोला, जी नहीं, अभी लाता हूँ। उसे ठंडा और गर्म एक साथ खाने अच्छा लगता है। कहते हैं कि दांत खराब हो जाते हैं। कितना चटपट काम हो गया आज। राजन रहता है तो बढ़िया जगह बैठकर आराम से खाने की सूची देखने के बाद सोच विचार कर आदेश दिए जाते हैं। ठीक है, तो उसने सोचा कि आज कैसे चटपट काम हो गया, आते ही मैंने फटाफट से ऑर्डर दे दिया। अगर राजन के साथ कहीं जाती तो किसी अच्छे रेस्टोरेंट में लेके जाता और आराम से वो मेन्यू देखते, उसके बाद काफ़ी सोच विचार के ऑर्डर करते कि हमें क्या खाना है। ठीक है, तो आज तो वो स्वतंत्र थी ना, उसे किसी का वो नहीं था, किसी के हिसाब से नहीं चलना था। तो उसने फटाफट अपनी पसंद की चीज़ मंगाई और खा ली। खाकर बाहर निकली तो सोचा कि किसी सिनेमा घर में पिक्चर देख ली जाए। किस्मत से अंग्रेजी की पुरानी मजाकिया पिक्चर मिल गई। तो उसने कहा कि चलो आज अकेले पिक्चर देखते हैं। तो जो जिस टाइप की उसे
पिक्चर पसंद थी, पुरानी टाइप की, अंग्रेजी की पुरानी मजाकिया फिल्म से मिल गई, डैनी के की। डैनी के मतलब उस फिल्म का वो अभिनेता होगा, एक्टर होगा। राजन कहते हैं ना जाने तुम्हें डैनी के कैसे पसंद है, मुझे तो उसके बचपने पर हंसी नहीं आती, क्योंकि वो तो काफ़ी सीरियस रहता है उसका हस्बैंड। तो उसने कहा कि कैसा सा है, कैसा ये बचपना वाली बातें करता है, तो मुझे हंसी नहीं आती, पर उसे आती है, खूब आती है। फिर हंसी पर हंसी आती है, कभी कभी तो बेबात आती है, जैसे आज, ठीक है, क्योंकि वो खुलकर हंसना चाहती है, तो उसे तो बहुत हंसी आती है किसी भी बात पर, और कभी कभी बिना बात के भी हंसती है। तो पिक्चर के दौरान वह आज और ज़्यादा और दिनों से ज़्यादा ठहाके लगा रखी थी, ठाके लगा रही थी, मतलब आज क्योंकि अकेली थी ना, तो उसे डर तो था नहीं किसी का, तो आज ना और दिनों से भी ज़्यादा वो खिलखिलाकर हंस रही थी, ठाके लगा रही थी। पास बैठे आदमी की सूरत अंधेरे में दिखाई नहीं दे रही थी, पर हंसी की आवाज़ जरूर सुनाई दे रही थी। पता लग रहा था कि हंसने में वह उससे भी 2 कदम आगे है। अदाकार की एक खास बेचारगी की मुद्रा पे वे इतनी ज़ोर से हंसे कि उनके आपस में हाथ टकरा गए, क्योंकि जैसे वो हंस रही थी, वो दूसरा जो उसके पास एक पर्सन बैठा था वो भी हंस रहा था, और बेशक उनको शक्ल नहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन हंसे जा रहे थे दोनों। तो एक कोई ऐसा सीन आया कि दोनों को इतनी ज़ोर से हंसी आई कि दोनों के आपस में हाथ टकरा गए। सॉरी कहने के इरादे से वे एक दूसरे की तरफ मुड़े, पर माफ़ी मांगने की बजाय एक और ठाका लगाकर हंस पड़े। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारे सामने ये सीन चल रहा है और इस बात को हम भी एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, कि भाई एक दोनों बैठे हुए हैं किसी सिनेमा हॉल में, और बात बात पे हंसे जा रहे हैं, और अगर फिर एक दूसरे को सॉरी बोलने के लिए मुड़ते भी हैं, तो भी सॉरी तो बोली नहीं, बल्कि और ठठाकर हंस पड़े। इसके बाद हर बार यही हुआ, हंसी आने पर वे अनायास एक दूसरे को देखते और मिलकर हंसते। खेल खत्म हो गया, खेल मतलब पिक्चर खत्म हो गई, तो वे एक साथ बाहर निकले तो देखा 4:30 बजे ही काफ़ी अंधेरा हो गया है। आकाश यूँ तना खड़ा है कि अब बरसा और अब बरसा। ठीक है, उसके हिसाब से आकाश का गुस्सा अभी तक खत्म नहीं हुआ और वो बरसने के लिए तैयार है। कितना सुहावना दिन है, उसने अपने पड़ोसी से कहा। पड़ोसी मतलब जो उसके साथ पिक्चर देख रहा था, उसने कहा, पड़ोसी ने, सुहावना या बेरंग? तो हाँ, कितना सुहावना बेरंग दिन है, तो वह बोली। तो वो जो उसके साथ पड़ोसी था वो हंस पड़ा। समझता हूँ सूरज यहाँ रोज़ निकलता है। तो वो कहता है कि मुझे लगता है कि सूरज यहाँ रोज़ निकलता है। वह कहती है कि हाँ, पर धुंध कभी कभी होती है, 8 महीने में आज पहली बार धुंध हुई है। तो वह आदमी कहता है अब मानसून शुरू हो जाएगी, यानी कि बारिशें शुरू हो जाएंगी। तो वह कहती है हाँ, खूब बरसेगा। और फिर अनायास जोड़ा, कॉफ़ी पियेंगे? तो वह आदमी कहता है कि हाँ हाँ ज़रूर। हल्की हल्की फुहार पड़नी शुरू हो गई थी, तो दोनों भागकर सामने वाले रेस्टोरेंट में जा घुसे। उसने अपने बाल झटक दिए और कहा, आपका छाता कहाँ है? उसने उसे पूछा था कि आपका छाता कहाँ है, भी बारिश हो रही है? तो कहता है छाता? तो वह बोलती है कि हाँ, आप लोग हमेशा छाता रखते हैं ना? तो वह ठठाकर हंस पड़ा। इंग्लैंड में? उसने पूछा, क्योंकि वो इंग्लैंड में रहता था। तो उसने कहा कि इंग्लैंड में छाता, क्योंकि वहाँ पे तो ज़्यादातर बर्फ़ ही पड़ी रहती है। कॉफ़ी मंगाकर दोनों सामने काले पड़ाए समुद्र को देखते रहे और अपने अपने ख्यालों में खो गए। सहसा उसकी आवाज़ सुनकर वह चौंकी। किसकी आवाज़ सुनकर? जो उसके साथ वो पर्सन था, उसकी आवाज़ सुनकर वह चौंकी। वह पूछा था, आप क्या सोच रही हैं? यह जानने के लिए मैं एक पैनी खर्च करने को तैयार हूँ। पैनी मतलब वहाँ की करेंसी। ठीक है, तो उसने कहा कि आप क्या सोच रही हो, अगर आप मुझे ये बता दो तो मैं पैनी खर्च करने के लिए भी तैयार हूँ। तो वह हंस के कहती है, दीजिए। तो उस आदमी ने निहायत संजीदगी से जेब में हाथ डाला और एक पैनी उसके आगे कर दी। फिर उसने उसे हथेली में बंद कर लिया। ठीक है, उसने पैनी दी, उसने ले ली। ठीक है, बतलाना सच होगा। तो उसने कहा कि मैंने तुम्हें एक पैनी दे दी, तो सच सच बताओ कि तुम क्या सोच रही हो। तो वह कहती है, मैं सोच रही हूँ कि अगर समुद्र में कूद पड़ूँ तो कितनी दूर तक अकेली तैर सकूँगी। ठीक है, तो उसने बता दिया कि भाई मैं तो ये सोचूँ कि अगर मैं इस समुद्र में कूद पड़ूँ तो मैं कितनी दूर तक अकेली तैर सकूँगी। और आप क्या सोच रहे हैं? आप क्या सोच रहे थे? पर पैनी नहीं दूंगी। वो कहते भाई अब आप बता दो कि आप क्या सोचे, कि बट मैं इसके लिए पैनी नहीं दूंगी। उसने मुट्ठी कसकर बंद कर ली, जैसे उसने किसी आत्मीयता का दिया उपहार हो। ठीक है, तो उसके हाथ में जो वो थी ना पैनी, उसने उसे कस के बंद कर ली और उसने कहा कि वो उसे लग रहा था कि किसी ने मुझे बहुत प्यार से ये उपहार दिया, तो मैं इसे वापस नहीं करूँगी। ठीक है, तो उसने आदमी ने पूछा, मतलब बुरा तो नहीं मानेगी? कि अब वो बताने जा रहे हैं कि वो क्या सोचा है। तो उसने कहा बुरा तो नहीं मानेगी? उस नायिका ने कहा कि नहीं, पर दिल बैठ गया। अब वही घिसी पिटी आशिकाना बातें शुरू हो जाएंगी। उसे लगा कि यार ये जैसे होता है ना कि कोई भी अकेली लेडी को देखता है तो आशिकाना बातें करता है, तो ये सब शुरू कर देगा अभी। तो वह कहता है कि मैं सोच रहा था कि बारिश बढ़ जाने पर यहाँ से वॉरली तक का टैक्सी भाड़ा कितना लगेगा। तो उसने कहा कि अगर मैं सोचा था बारिश हो जाएगी तो उसे वॉरली उस जगह पर जाना होगा, तो टैक्सी का किराया कितना लगेगा, मैं ये सोचा था। अब वह ज़ोर से हंस पड़ी, दुर्भावना से नहीं, हर्ष के अतिरिक्त से। तो अब उसे लगा, उसे और अच्छा लगा। तो
उसे खुशी हुई कि चलो उसने कोई ऐसी बात नहीं की, और हर्ष के अतिरिक्त से वो और ज़ोर से हंस पड़ी। मुझे रास्ते में छोड़ते जाएंगे तो आधा, उसने कहा कि अगर आप जितना भी किराया होगा, अगर आप मुझे रास्ते में छोड़ देंगे तो आधा लगेगा। बहुत खूब। उसने यह नहीं पूछा कि वह रहती कहाँ है। उसने कहा चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये तक नहीं पूछा कि कहाँ रहती है, हो सकता है दोनों को अपोजिट साइड जाना हो, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं पूछा। उसे लगा जीवन में पहली बार एक ऐसे इंसान के साथ बैठी है जो यह नहीं जानता कि उसका पति है या नहीं, और है तो क्या काम करता है। बस उसे किसी बात से कोई मतलब नहीं है। वो जो पल उन्हें साथ में मिले हैं बैठकर बात करने के, उसको वो आराम से जी रहे हैं। ठीक है, तो समुद्र के जल पर गिरती वर्षा की बूंदें कितनी अच्छी लगती हैं, उसने कहा। तो हाँ, वह बोली। कुछ देर वो दोनों चुप रहे। प्रशांत महासागर पर जब जहाज आता है तो उसके अग्रभाग से चिरता जल चांदी की तरह चमकने लगता है, अतिथि ने कहा। तो जो वो पर्सन था उसने कहा कि प्रशांत महासागर पर जब कोई जहाज आता है ना, जो मतलब समुद्र में जहाज चलते हैं, तो उसके आगे के भाग पर जो पानी होता है ना, ऐसा लगता है कि जैसे चांदी की तरह चमक रहा हो। शायद फोस्फोरेसेंस के कारण। आपने कभी नहीं देखा? तो उसने कहा कि हाँ, ये जो चमकता है ना, जो आगे का भाग चमकता है चांदी की तरह, तो फोस्फोरेंस के सेंस के कारण होता है। फोस्फोरेंसेंस होता है, सिर्फ फास्फोरस होता है ना केमिस्ट्री में, तो इसका एक वो मैटर होता है जिस पे अगर मतलब पानी पड़ेगा तो वो चमकने लगता है। ये इसका उसकी इंटरनल करेक्टरिस्टिक्स होती है फास्फोरस की। ठीक है, तो उसने कहा कि आपने कभी नहीं देखा? तो उसने लेडी बोली कि नहीं, मौका मिले तो देखिएगा, क्योंकि वो इंग्लैंड से आया तो वो प्रशांत महासागर के रास्ते ही आया होगा, तो सब उसने देखा होगा। तो उसने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। जब वो कह रही थी कि ये पानी चांदी की तरह चमक रहा है, तो उसने कहा फास्फोरस के कारण चमक रहा है। तो उसने कहा कि आपने कभी ऐसा नहीं देखा? तो कहती नहीं, मैंने तो नहीं देखा। तो उसने कहा मौका मिले तो देखिएगा। तो फिर वैसे पूछती, आप बहुत घूमे हैं? और हल्की इच्छा से उसने कहा, क्योंकि उसे लगा कि यार ये तो बहुत घूमा हुआ है, तो उसे थोड़ी जलन हुई। तो उसने पूछा आप बहुत घूमे हैं क्या? वो कहता बहुत। ये कहकर वह मुस्करा पड़ा। तो सबसे अच्छी जगह कौन सी है? उस लेडी ने पूछा। तो जब जहाँ हुआ, वह हिचकिचाहट के साथ मुस्कुराया। पता नहीं वह समझे या न समझे, वह हामी में सिर हिलाकर मुस्कुरा पड़ी। तो उसने कहा कि सबसे अच्छी जगह कौन सी लगी? तो जब जहाँ हुआ, उसने कहा जहाँ पे जो चीज़ अच्छी थी वो मुझे अच्छी लगी। तो ये कहकर वो थोड़ा सा हिचकिचा के मुस्कुरा गया। तो उसे लगा नहीं, पता नहीं ये समझी या नहीं समझी, लेकिन उसने भी हामी सिर हिला दिया। उसने देखा काफ़ी ख़त्म हो चुकी है। बैरा बिल लेकर आ गया है। बाहर वर्षा थमने लगी है, धुंध भी छट गई है। नहीं, धुआंधार नहीं बरसेगा। अब उसे लग गया कि धुंध छट गई, अब तो बारिश नहीं होगी। यह संकेत झूठा निकला। कि उसे लग रहा था कि आकाश तो भी गुस्से में भरा बैठा है, अभी बहुत ज़्यादा बारिश करेगा, लेकिन ये संकेत झूठा निकला। अब धुंध हट जाएगी और फिर वही तेज़ प्रकाश वाला सूर्य निकल आएगा, और उसे तो धुंध बहुत अच्छी लगती है। अब उसे लगा यह धुंध हट जाएगी, फिर से वही तेज़ प्रकाश वाला सूरज, और सूरज से उसे घुटन होती है। बिल आने पर उसने उठा लिया और कहा न्योता मेरा था। तो किसने? नायिका ने उठा लिया बिल, कि उसने कहा था मैंने तो पूछा था अभी कॉफ़ी पियोगे क्या, तो न्योता मेरा था, मैंने ही आपको इनवाइट किया था। अतिथि ने बहस नहीं की। शुक्र है उसने सोचा, पैसे देने की जिद करने लगता तो सब कुछ बिखर जाता। और उसे लगा कि यार मैं ऐसे ही करूँगी, फिर वो कहेगा नहीं नहीं पैसे मैं दूंगा, तो वही अपना बड़प्पन दिखाएगा और ये सब। तो लेकिन उसका जो अभी न्यूली फ्रेंड बना था, उसने ऐसा कुछ नहीं कहा, तो उसे अच्छा लगा। नहीं कहते अगर ये पैसे वैसे की जिद देता तो फिर से सब कुछ बिखर जाता, फिर वही लगता कि वही तो अपनापन सा नहीं लगता जो अब अच्छा लग रहा था। टैक्सी लेकर दोनों चले थे कि घर आ गया। उतरते उतरते पैसे निकालने, तो उसने रोक दिया, रहने दीजिए। तो जिस तरह से जब उसने कॉफ़ी का बिल पे किया तो उसके फ्रेंड ने पैसे देने की जिद नहीं की, इसी तरह जब उसने टैक्सी से उतरी तो उसके फ्रेंड ने पैसे के लिए उसे मना किया कि रहने दो, क्योंकि उसने वैसे भी कहा था कि आधा किराया लगेगा, लेकिन उसने कहा कि रहने दो, मत दो। तो वह बोलती है क्यों? उसके माथे पर शिकन पड़ गई। तो आज का दिन मेरे लिए काफ़ी कीमती रहा, उस आदमी ने कहा। कैसे? नायिका ने पूछा। मैंने आज से पहले किसी को हरी बिंदी नहीं लगाए देखा था। उसने स्निग्ध स्वर में कहा, यानी कि थोड़े भीगे भीगे से स्वर ने कहा कि मतलब किसी भी ड्रेस पे हरी बिंदी मैंने लगाए नहीं देखा था, ये उसे अच्छा लगा। कहता इसलिए मेरे ये दिन काफ़ी कीमती है। वह जरा ठिठकी और टैक्सी चलती, कुछ दूर जाकर आँखों से ओझल हो गई। ठीक है, तो ये थी हमारी कहानी हरी बिंदी। इसमें हमने देखा कि एक लेडी ने किस तरह से अपना पूरा दिन एंजॉय किया। उसका साथ कोई ऐसी घटना नहीं घटी जो उसे बुरी लगी हो, सब कुछ अच्छा लगा, अपनी मर्ज़ी से उसने खाया पिया, घूमी फिरी, और एक फ्रेंड मिला। छोटी सी मुलाकात थी दोनों की, लेकिन काफ़ी अच्छी रही, और ये दिन उसे हमेशा याद रहने वाला है। तो ये कहानी यही ख़त्म होती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।